अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने के मेरे दो मकासद हैं। पहला तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नूर मुक़द्दम से क्या ताल्लुक़ है। दूसरा, अमेरिका से पाकिस्तानी फैमिलीज़ का एक पैगाम है जो कि उनकी दरख्वास्त पे मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम को जिस वहशाना तरीके से कत्ल करके सर तन से जुदा किया गया, उसका तस्वर करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस रोज़ कत्ल की ये खबर टेलीवाइज की गई, उस रोज़ अजीब आलम था। माएँ, बाप, भाई कराची से लेकर खैबर तक अपनी जवान बच्चियों की तरफ देखते और अपने आप को यकीन दिलाते कि वो महफूज हैं। मैं नूर मुक़द्दम के बारे में 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ। कुछ मेरे दोस्तों और जानने वालों ने एक बहुत अजीब सा सवाल मुझसे किया है और सवाल मैं दोहराए देता हूँ। पहला ये कि क्या शौकत मुक़द्दम साहब, जो कि सफ़ीर रह चुके हैं, दोस्तों का सवाल था कि क्या शौकत मुक़द्दम साहब स्टाफ कॉलेज में मेरे स्टूडेंट रहे हैं या मेरे अंडर ट्रेनिंग रहे हैं। मेरा जवाब नफ़ी में था। तो उसके बाद दूसरा सवाल फिर ये आया कि अगर ऐसा नहीं तो मैं, यानी जो ख़वातीन का रिलेशनशिप में रहने का कॉन्सेप्ट है, इसको इंतहाई नापसंद करता हूँ, तो फिर मैं नूर मुक़द्दम के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर चेयरमैन इदारत क्यों है। नाज़रीन, रिलेशनशिप में रहने का कल्चर मगरबी ममालिक और अमेरिका वगैरह से पाकिस्तान में आया और मेरी कन्फर्म्ड मालूमात हैं कि पाकिस्तान में इसे फ़रोग देने के लिए NGOs को पैसे वगैरह दिए जा रहे हैं और मकसद ये है कि इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारा फैमिली सिस्टम जो है उसको ब्रेक करना चाहती है, उसको डिसमेंटल करना चाहती है। और आपने देखा कि ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की एक पपट है जिसका नाम मलाला यूसुफ़ज़ई है। उसने भी थोड़ी देर पहले ये बयान दिया था कि अगर कोई लड़का पसंद आ जाए तो फिर शादी करने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही रहा जा सकता है। तो ये मसला इंतहाई सीरियस है और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही सीरियस है, जहां हम ये फैमिली सिस्टम ही है जिसने हमें एक दूसरे के साथ यूं जोड़ा हुआ है और हम एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, ख्याल करते हैं। बहरहाल, रिलेशनशिप में रहने का मतलब जो है बग़ैर निकाह के मियाँ बीवी वाले तल्लुक़ात बनाना है। ये बात बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है। इतने लोग हैं जो खिलाफ हैं, ये हक में नूर मुक़द्दम की बात कर रहे हैं। आप उनसे पूछें कि यार ये रिलेशनशिप में रहने का क्या मकसद है, तो 80% लोगों को इसका पता ही नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। तो रिलेशनशिप में जब रहने की हम बात करते हैं तो उसका मकसद ये है कि मियाँ बीवी वाले तल्लुक़ात लड़के और लड़की ने कायम कर लिए हैं बग़ैर निकाह किए। मेरी नज़र में ये ज़ना और इंतहाई कबीह अमल है। किसी शख्स को भी नहीं मालूम कि नूर के सिर्फ दोस्ताना ताल्लुकात थे, सिर्फ मिलना जुलना था, क्योंकि ये दोनों फैमिलीज़ भी आपस में मिलती थी और फिर शादी का भी इनका आपस में कुछ तय था। और जो कत्ल हुई नूर, वो सिर्फ इस वजह से हुई कि उसने शादी से इनकार किया। अब मैं आपको बताता हूँ, बीइंग ए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, कि ये इंसानी नफ्सियात है कि जब एक लड़की अपने आप को लड़के के हवाले कर देती है, जैसे अगर नूर मुक़द्दम ने कर दिया होता, तो मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूँ कि ये मामलात कत्ल तक पहुँच ही नहीं सकते थे। फिर आपने देखा कि किस तरीके से उसने 2 मरतबा बल्कि 3-4 मरतबा भाग के अपनी जान बचाने की कोशिश की। तो अगर वो रिलेशनशिप में होती तो ये सारा कुछ नहीं हो सकता था। और ये एक एनालिटिकल माइंड साइकोलॉजिस्ट ही ये बातें जो है उसका तज्जिया कर सकता है। जो लोग वीडियोस बनाकर नूर मुक़द्दम की किरदार कुशी कर रहे हैं, मेरा उनसे सिर्फ
एक सवाल है कि जनाब आप बताएं, क्या आपने अपनी आंखों से कुछ देखा? अच्छी खासी उम्रों के लोग जो हैं 50-60 की दहाई में वीडियोस बना के इस तरह जो है किरदार कुशी कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने सारा कुछ वो अपनी आंखों से देख रहे थे। यह है तोहमत लगाना। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म देता है, मैं आपको कुरान पाक की सूरह अल-नूर है, इत्तेफाक से ये सूरह भी अल-नूर ही है, उसकी आयत 4 और 5 का मैं आपको तर्जमा सुनाता हूँ। और जो लोग शरीफ बीबियों को ऐब लगाते हैं, फिर ना लाए 4 गवाह, तो उनको 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी ना मानो, और वो फासिक हैं मगर जिन्होंने तौबा की। आप कुरान पाक में इतनी क्लियर बात कही गई है, और ये जो सारे सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं और इसकी किरदार कुशी कर रहे हैं, ये सारे मुसलमान ही लोग हैं। 4 पैसों की खातिर ये हरकत, और अंजाम क्या होगा ये अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमा रहे हैं। तो नूर मुकद्दम की किरदार कुशी करने वालों से मैं यही कहूँगा कि वो तौबा कर लें, उनके लिए इसी में आफियत है। जिन्होंने मुझे सवाल पूछा कि मैं नूर मुकद्दम की अपनी सोचों के बरक्स हमायत क्यों कर रहा हूँ, एक वजह मैंने बता दी। दूसरी वजह, मैं अपनी 20 से ज़्यादा वीडियोस में कह चुका हूँ कि हमारा मुल्क ताकतवर लोगों का मुल्क बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। ताकत के लेवल की कैटेगरीज मुख्तलिफ है, ताकत के लेवल बहुत ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ हैं। शौकत मुकद्दम फैमिली जो है वो जाकिर जाफ़र फैमिली के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। नूर मुकद्दम को जिस तरीके से कैद रखा गया, जिनसे ज्यादती की गई और वहशियाना तरीके से कत्ल करके सर तन से जुदा किया गया, कितनी दफ़ा उसने भागने की कोशिश की और जाकिर जाफ़र के मुलाज़िम उससे भागने नहीं दे रहे थे। ये सारे वाक़यात इस बात के शाहिद हैं कि उसके सिर्फ दोस्ताना ताल्लुकात थे। हर पाकिस्तानी एक ही सवाल पूछ रहा है कि आम आदमी के लिए पाकिस्तान है कि नहीं। नाजरीन, मैं एक आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, पहले आप क्लिप देख लें। बच्चे, क्या नाम है आपका? शहजादी। शहजादी, स्कूल पढ़ती हो आप? कौन सी क्लास में हो? 4 में। 4 क्लास में हो। घर से क्या लेने गई थी? बर्फ। तो उसने मैं मुँह के आगे हैंड दे के तो ले गया मुझे, कहता है किसी को तुमने बताया तो मैं तुम्हारी मोटी मोटी कर दूँ, मैं तुम्हारे मुँह पर थप्पड़ मारूंगा, अगर इधर चीखे मारे मैं तुम्हारे मुँह पर थप्पड़ मार। लाइट बंद करके मेरे कपड़े उतार कर मेरे ऊपर लेट गया था। तो कहता 20 रुपये फिर दिए थे, कहता ये लो 20 रुपये फिर अब चली जाओ। अच्छा, आपको 20 रुपए दिए उसने? आपने फिर घर आके मामा लोगों को बताया अपने? मैं कहती हम खून करते हैं फिर उसमें। मुझे ये बताओ बच्चे कि उस टाइम पर आपने कुछ चीखों पुकारने की शोर नहीं मचाया? आपने क्यों नहीं शोर किया? वो मेरे मुँह के आगे है रख के तो जाओ। आपने उसको कभी पहले देखा इस मोहल्ले में? उसी दिन देखा था? ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਸਤੀ ਬਨਾਕਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ये कसूर में चंद दिन पहले वाक़या हुआ है और इंतहाई तवज्जो से ये एक बात सुने। ये जो शख्स कह रहा है, ये बंदा क्या कह रहा है? ये बंदा जो तबकात हैं हमारे, उनकी बात कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये जो लड़के ने छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती की है, 10 साल बच्ची के साथ, ये तो फिर भी कुछ इनकी हैसियत है, ये इससे भी माड़े यानी गरीब यहाँ मौजूद हैं। और कहता है कि अगर माड़िया नाल इहो कुछ होंदा रहा तो असी किथे जावांगे। यानी कि ये आप इसको स्ट्रीट विजडम कहते हैं। अनपढ़ बंदा लगता है लेकिन उसने बात बहुत बड़ी कर दी है। वो ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान में
जो मतलब कम ताकतवर है, यानी उसकी कम हैसियत है, बड़ी हैसियत वाला उनकी बच्चियों के साथ यही कुछ करते रहे तो ये पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वाक़यात जो है ना वो हो रहे हैं और रोज़ ये बढ़ते ही जा रहे हैं। बेशुमार लोग इज़्ज़त बचाने के लिए खामोश हो जाते हैं। अहम सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट की रेट पिछली कई दहाइयों से वो कमज़ोर हो रही है और अब लोग उंगली किस पे उठा रहे हैं? निज़ाम अदल पे। अब लोग फिर भी पुलिस के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ वहाँ लोग हैं जो कि मदद करते हैं या माशरा थोड़ी सी उनके अंदर अवेयरनेस से आ गई है, लेकिन निज़ाम अदल पे लोग हर स्ट्रीट में ये बात हो रही है। तो अगर निज़ाम अदल वालों ने अपने पास एक हथियार रखा हुआ है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो ये सारे पाकिस्तान की ज़ुबानें बंद कर दी हैं आपने इससे। जनाब फिर आप निज़ाम अदल वाले जो हैं अपने गरेबान में खुद ही झांकें कि आप हर जगह पे जहाँ चार लोग इकट्ठे होते हैं वो निज़ाम अदल को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। और एक इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट बात सब लोग नोट कर रहे हैं और लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि ये जो नूर मुकद्दम के कातिल हैं या जो कत्ल में जिन्होंने अयानत की, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है और यकीनन हो रहा है, ये अंधों को भी नज़र आ रहा है। नाज़रीन, दूसरी जो इम्पोर्टेंट मेरी आज की गुफ्तगू और मैंने ये वीडियो जिस वजह से बनाई कि बैरून मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वीकेंड पे इकट्ठे होते हैं। जब से ये वाक़या हुआ है हर घर में जब भी वो इकट्ठे होते हैं तो उनका एक ही मौजू होता है कि नूर मुकद्दम, और एक दूसरे को फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से ये जुल्म किया गया। और आप अंदाज़ा करें ना कि ज़्यादती करने के बाद जो है पहले कत्ल किया गया और फिर कि तुम्हारी ये जुर्रत कि मुझसे शादी ना करो, और सर तन से जुदा किया गया। ये हर शख्स के सोचने के लिए है। ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई मैं ऐसे लोगों के जो कि रिलेशनशिप में रहने के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, मैं भी ख़िलाफ़ हूँ, सख्त ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन यहाँ नुक्ता ये नहीं है, ये जो ऐसे लोग हैं, ये कसूर का जो अभी मैंने आपको क्लिप्स दिखाया है, ये बच्ची किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। प्लीज़ जागें, ठीक है, और निज़ाम अदल वाले ख़ास तौर पे जागें और देखें कि हमारे साथ जो है वो क्या हो रहा है और उनका इसके अंदर क्या रोल है। ये 3 दिन एक वकील जो है वो चूंकि हाई स्टेचर का है और वो जमानत की दरख्वास्त पे दलाइल दे रहा है, वक्त इतना ही, ये पीपल आर पेइंग फॉर दैट टाइम। तो सारी दुनिया को नजर आ रहा है। और एक जो मैं फिर बात वहाँ अमेरिका से जो मुझे पैगाम है वो इनफैक्ट एक नज़्म है जो कि वहाँ महफिल में दोस्तों ने पढ़ी तो मुझे भेजी मेरे एक दोस्त ने, जिसने ये लिखी, उसका नाम कैसर इकबाल है। उसने ये रिक्वेस्ट की कि यार ये नज़म पढ़ के अपनी वीडियो में लोगों तक पहुंचा देना। तो ये मैं कैसर इकबाल की नज़्म जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ और ये नूर मुकद्दम के बारे में लिखी गई है। नूर जगमगाते सूरज की एक किरण, जिसने अंधेरी शब में मानिंदे चिराग अपने नफ्स से हस्ती से कई चिरागों को रोशन करना था, मगर वो बातिल अंधेरों की जद में आकर अपना चिरागे नूर बुझा बैठी। ये देखें बादल जो है इस वक्त गरज रहे हैं, आपने भी आवाज शायद सुनी होगी। शबे जुल्मात इतनी कठिन और सांगदिल, जैसे जहन्नम की अंधेरी रात। नूर एक जुगनू की तरह नाजुक, जालिम दरिंदों के हजूम वहशत में यको तन्हा नहत्ती बेबस व मजबूर, जिसकी दिलदोज चीखें मिन्नतें और समाजतें मखूर दरिंदों को रहम पे माइल न कर सकें।
नूर चीखती रही, बेहिस और बदहवास कातिल वहशाना सितम ढाते रहे। नूर कत्ल हुई, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया, लेकिन नूर तो रोशनी थी। वो जगमगाती हुई गंगूर अंधेरों के कफस में रही, मगर और रोशन है, वो रोशन रहेगी। क्या जुल्मत शब किसी सूरज की नूरानी किरणों को रोक सकी है कभी? नूर रोशन है, रोशन रहेगी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग भी पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि यहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज रहें। खालिद इकबाल की तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं।